जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायस्पोरा यानी जो लोग इंडिया से बाहर इंडिया से गए हैं, इंडियंस हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं डायस्पोरा की शक्ल में। लेकिन रिलीजन जो पर्सनल मैटर है, चाहे उसको परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, आपका पर्सनल मैटर है, आप नथिंग टू डू। मैं चर्चों में भी जाता हूँ, सिनेगॉग्स में भी जाता हूँ। आज ऐसा टाइम आ गया कि जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है दुबई में और वो भी वहाँ पे कोई हिंदूज नहीं आ रहे हैं, हिंदूज तो एक अलग है, वो कर ही रहे होंगे भाई, उनके बीचों बीच अरबी आ गए। अफसोस के साथ ये है कि 2 बिलियन मुसलमान है दुनिया के अंदर, और उनकी ख्वाहिश क्या है, या तो सारी दुनिया या इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जो, वरना हम गला काट देंगे। क्यों भाई? लॉर्ड कृष्ण की बात करते हैं जिनको 8th अवतार ऑफ विष्णु कहा जाता है, विष्णु का 8वां अवतार। आज जहाँ पर इस्लाम का गढ़ था उधर भी भगवान कृष्ण जी के नारे लग पड़े हैं। आज उधर भगवान कृष्ण जी के भाई साहब भजन पढ़ चुके हैं भाई, वो भी अरबी। गाड़ियां बड़ी हैं, 4 शादियां हैं, 70 बच्चे हैं। अगर तुम्हारी तरक्की इसमें समझते हो तो खुश हो लो भाई तुम, वरना ना तुम्हारे पास कोई तालीम के लिए इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ना हॉस्पिटल है यहाँ पे। कि अरबी सेलिब्रेट करे, इसका यही मतलब है कि सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी जीत है और भाई सारे कर रहे हैं घर वापस। लाखों करोड़ों साल पुराना है बजात सनातन धर्म, तो लाखों करोड़ों साल पुराना। आज आपका 2 बिलियन मुसलमानों का दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने तालीम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया हो। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म और भारत से लेकर दुनिया के हर कोने कोने में बड़ी धूमधाम से लोगों कृष्ण जी का यह जन्म महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसी ही एक वीडियो आज रसियन से आई है, जहां की रसियंस कृष्ण जी के भजन में झूमे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो मॉस्को के इंकन टेपल की है, जहां लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे होते हुए कृष्ण हर राम के भजन करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कई वीडियो भारत के मथुरा और द्वारका से भी आई है, जहां कल रात 12 बजे पूरे भारत के लोग ने जन्माष्टमी की सेलिब्रेटी की। अब यह सनातन धर्म का बड़ा बहुत प्रभाव ही है कि अरबी से लेकर किन्नर देशों में भी लोग श्री कृष्ण के भक्त बनते जा रहे हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से आइए दिल से सोशल मीडिया में वीडियो आती रहती है, जिससे हमें हिंदुस्तान के नए लहर में छती हुई दिखाई दे रही है। इस टॉपिक पर चलते आगे में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चलिए वीडियो में। सर, मोदी जी का जो प्लेन गुजरा है पाकिस्तान में से, उस पे जो जश्न मनाया गया, उससे लग तो ये रहा है कि ये बात करना चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स को ठीक करना चाह रहे हैं। कर पाएंगे ये? आरजू, मेरी नाकिस इन्फॉर्मेशन, मैं उस पे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं कर, ये बात करना चाहते हैं, वहां से बात नहीं। मैं खुद इस चीज का सबसे बड़ा वर्कर हूं, इस चीज का मेरा ख्वाब है, ये मेरी लेगेसी का हिस्सा होगा कि भारत और पाकिस्तान के दरवाजे खुले और मैं सामने खड़ा हूं उस चीज के। दिस इज मेरी लेगेसी का हिस्सा है, ये मेरी ख्वाहिश है इस चीज का, क्योंकि मेरे दोनों तरफ भाई खड़े हैं। भारत के अंदर भी मेरे भाई बहन खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई बहन खड़े। ओपनली मैं कह रहा हूं इस चीज का, नो रिग्रेट नथिंग। आपका रिलीजियस मैटर, मेरे शर में भी दोस्त हैं, वर में भी दोस्त हैं, गुप्ते भी दोस्त हैं, सिंह भी दोस्त हैं, चीमे भी दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं मेरे। मैं उनको रिलीजन की नजर से नहीं देखता हूं। मैं उन पाकिस्तानियों में से हूं, होंगे और भी, लेकिन रिलीजन जो पर्सनल मैटर है, चाहे उसको परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, आपका पर्सनल मैटर है, आप नथिंग टू डू। मैं चर्चों में भी जाता हूँ, सिनेगॉग्स में भी जाता हूँ। यहूदी भी दोस्त है मेरे। देखें, इजराइल जो कुछ कर रहा है उसमें अमेरिका में बैठे यहूदियों का क्या लेना देना भी उनके साथ? कोई लेना देना नहीं। दे आर माय फ्रेंड्स, वी ग्रू अप टुगेदर, वी वेंट टू लॉ स्कूल टुगेदर। मैं उनका हिस्सा हूं, उनकी कम्युनिटी में भी जाता हूं, सिनेगॉग में भी जाता हूं। उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी के साथ एक यहूदी जो बॉर्न ब्रॉट अप न्यूयॉर्क का या वॉशिंगटन डीसी का, व्हाट ही गॉट टू डू विद द इजराइल्स फॉरेन पॉलिसी, एंड दिस इज हाउ आई सी इट। लेकिन अफसोस के साथ ये है
कि 2 बिलियन मुसलमान है दुनिया के अंदर, और उनकी ख्वाहिश क्या है, या तो सारी दुनिया या इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जो, वरना हम गला काट देंगे। क्यों भाई, क्यों? किसने आपको यह राइट दिया ये बातें करने का? मैं तो इस चीज पे एग्री नहीं करता, और यह सदियों से हो रहा है। अब्बासियत दौर के बाद इराक और सीरिया के अंदर आपने तालीम से बाइकाट कर दिया, और आपकी आज तबाही का सबसे बड़ा वजह यही है कि आप अब तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ दुबई के अंदर कल मेरी डिस्कशन, उन्होंने कहा जी बड़ा पैसा बड़ा पैसा। मैंने कहा ठीक, बहुत पैसा है तुम्हारे पास में, बड़ी बिल्डिंगें बना ली तुम लोगों ने। बताओ यहाँ पे कोई कोविड की वैक्सीनेशन यहाँ निकली हो, कोई यूनिवर्सिटी बना ली हो यहाँ ढंग की, जहां से अमेरिकन लोग आके यहाँ पढ़ रहे हो, कोई रिसर्च कर ली तुम लोगों ने किसी नई चीज की, कोई नया फाइटर जहाज बना लिया तुम लोगों ने। हाँ, गाड़ियां बड़ी हैं, 4 शादियां हैं, 70 बच्चे हैं। अगर तुम्हारी तरक्की इसमें समझते हो तो खुश हो लो भाई तुम, वरना ना तुम्हारे पास कोई तालीम के लिए इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ना हॉस्पिटल है यहाँ पे, ना कोई रिसर्च सेंटर है। हाँ, गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये भी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसको तरक्की नहीं समझता मेरी नजर। तो ये दर हकीकत आज आपका 2 बिलियन मुसलमानों का दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने तालीम से बाइकाट कर रखा है, आपने दुनिया के साथ बाइकाट कर रखा है। आप वर्केबल नहीं है, आप गुस्से में है, हर वक्त गुस्से में है, और हर चीज को मजहब की तरफ ले जाते हैं, हर चीज को। ये बिहेवियर अच्छा बिहेवियर नहीं मेरे ख्याल। मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे प्लीज इसमें माफी दीजिएगा। मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मेरा कोई भी रिलीजन जाती तौर पे अगर पूछे तो मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग है एज ए मुसलमान, मैं इसमें एग्री करता हूं, लेकिन मैं उस इस्लाम पे बिलीव करता हूं जिसका मतलब पीस है। इस्लाम का मतलब पीस है, मैं उस इस्लाम पे बिलीव करता हूं। मैं बिल्कुल, मुझे कहें ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये मरज़ई है, मैं इन चीजों को ना जाता हूँ ना, 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स में ज्यादा डीपली जाता हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। एक किताब है, एक रसूल है, एक चीज, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई लव एवरीबॉडी regardless if somebody is Chinese or Indian or Buddhist, I'm careless. दुबई में और सऊदी अरेबिया में अरबी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे। पंडित जी दरमियान में थे, आई थिंक भगवान कृष्ण जी की उन्होंने मूर्ति पकड़ी हुई थी, और भाई इर्द गिर्द वो हरे कृष्णा आई थिंक भगवान कृष्ण जी का भजन पढ़ते हुए भाई साहब वो झूम रहे थे। शर्म करो पाकिस्तानियों, देखो आज जहाँ पर इस्लाम का गढ़ था उधर भी भगवान कृष्ण जी के नारे लग पड़े हैं। आज उधर भगवान कृष्ण जी के भाई साहब भजन पढ़ चुके हैं भाई, वो भी अरबी। देखना भाई साहब सऊदी अरेबिया में ये भगवान कृष्ण जी से जो रिलेटेड कपड़े होते हैं वो उनसे त्योहार के भाई वो उधर मंगाए गए, वो करोड़ों रुपए के यार, करोड़ों रुपए। मतलब के भाई साहब सऊदी अरेबिया के अरबियों ने सेलिब्रेट किया है वहाँ पे भाई साहब फंक्शंस हुए हैं, उनकी कथाएं सुनाई गई होंगी आज के ये भगवान कृष्ण जी की लाइफ की, और अरबी बैठ के सुन रहे। ये देख नो इस्लाम के गढ़ थे, सबको उधर ये चीज हो गई है। अरबियों ने सनातन धर्म के भगवानों पे एतबार करना शुरू कर दिया, आस्था अपनी रख दी है, और अपने पुराने मजहब पे आ रहे हैं जो उनके आबाओ अजदाद के थे, पूर्वजों के थे ना, घर वापसी कर रहे हैं अपने भाई। ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि अरबी सेलिब्रेट करे? इसका यही मतलब है कि सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी जीत है, और भाई सारे कर रहे हैं घर वापसी। लाखों करोड़ों साल पुराना है बजाज सनातन धर्म, लाखों करोड़ों साल पुराना। हमारा इस्लाम 1400 साल पहले है, लेकिन वही पहले देखा तो सारा सनातन धर्म ही था। अरबी भी सारे सनातनी है, हाँ, सारे हिंदू थे। लेकिन उसके बाद फिर आप देखो आज फिर वो टाइम आ गया कि सनातन धर्म ने अपनी उड़ान पकड़ी। आज ऐसा टाइम आ गया कि जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है दुबई में, और वो भी वहाँ पे कोई हिंदूज नहीं आ रहे हैं, हिंदूज तो एक अलग है, वो कर ही रहे होंगे भाई, उनके बीचों बीच अरबी आ गए, उनके बीचों बीच अरबी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई जन्माष्टमी। ये आप खुद सोचो कि भाई आंखों पे यकीन होता है ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन भाई पाकिस्तान के कलेजे पे आग लग गई। बिल्कुल कि ये क्यों हो रहा है? आज हमारे मुल्लाओं को नींद नहीं आएगी कि भाई साहब ये क्या हो गया दुबई सऊदी। मुल्ले तो ये पता है, और भाई फिर हमारे पाकिस्तानी कहते हैं सऊदी अरेबिया और दुबई के मुसलमान सच्चे नहीं है। सच्चे नहीं है, वो ये ऐसा बोलते हैं, वो अब वही तो सच्चा, हमारे कांड क्या होते हैं? तो भाई वही बात है ना, हमारे कांडों के सिलसिले में हम सच्चे मुसलमान है ना, और जो सनातन धर्म में आ रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं।